गोविंदा के साथ ये मम्मी वाला इंसिडेंट एक बार नहीं कई बार हुआ है, जहां सेट्स पे कई लोगों ने बताया कि कैसे वो लोगों को साइड कर देते हैं ये बोल के कि मेरी मम्मी भी मेरी एक्टिंग देख रही है, उनके लिए रास्ता छोड़ो, जबकि वहां कोई नहीं होता। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे जब गोविंदा उम्र 16 से 21 के बीच में गुजर रहे थे तो उनकी मां ने 24 लाख बार उनसे गायत्री मंत्र का जाप करवाया। मैं 14 से 21 24 लाख गायत्री किया। उनकी मम्मी प्रेडिक्शंस यानी भविष्यवाणियां तक कर सकती थी। जैसे उनकी मम्मी ने बताया था कि जब वो 21 का होगा तो कमाल करेगा, एंड 21 का होते ही उन्हें अपनी पहली फिल्म लव 86 साइन करी। गोविंदा की मम्मी ने बताया कि वो 15 जून 1996 को मर जाएंगी। 15 जून 1996 को निर्मला जी गुजर गई, सेम उसी दिन जिस दिन उन्होंने गोविंदा को बताया था। और गोविंदा आज भी बिलीव करते हैं कि उनकी मदर आज भी उनके साथ है, उनके सेट्स पे, उनके वैनिटी में, हर जगह। तो बात है 2006 की, जब गोविंदा एक शूटिंग के दौरान अपने वैनिटी वैन में थे और डायरेक्टर ने स्पॉट बॉय से कहा कि जाके गोविंदा सर को बुला के लाओ, शॉट रेडी है। वो जब वैनिटी में गए तो उन्होंने देखा कि गोविंदा किसी से बात कर रहे हैं और एकदम से स्पॉट बॉय को देख के वो चीख पड़े, तुझे दिखता नहीं मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। इंटरनेट पे बहुत लोगों ने रिवील किया है कि कैसे गोविंदा उनके सामने हवा में किसी से बात करने लग जाते हैं। 1988 में जब डिंपल कपाड़िया जी एंड विनोद खन्ना जी अपनी फिल्म लेकिन का शूट करने जयपुर गए थे। मूवी का प्लॉट एक महल के अंदर होता है जहां पर एक लड़की की आत्मा उसी महल में रहकर मुक्ति ढूंढती है और उसका रोल प्ले कर रही थी डिंपल कपाड़िया जी। और उस वक्त डिंपल कपाड़िया जी एंड टीम वहीं राजमहल में रुके थे, जहां एक दिन शूट खत्म करके पैकअप हुआ। सब अपने अपने कमरे में चले गए इंक्लूडिंग डिंपल कपाड़िया। और डिंपल कपाड़िया फ्रेश होकर अपने बेड तक आई और जाकर बेड पर लेटी। उन्होंने करवट एक तरफ की और कुछ सोचने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि इस कमरे में वो अकेले नहीं है। कमरे में क्या, वो इस बिस्तर पर भी अकेले नहीं थी। वहां पर एक औरत उनके पीछे ही उस बिस्तर पर बैठी थी, जिसके बारे में डिंपल कपाड़िया ने आज तक ज्यादा नहीं बताया। और अगले दिन जब ये बात डिंपल ने क्रू को बताई तो उन्हें लगा कि शायद उनकी ओवरथिंकिंग की वजह से हो गया है, क्योंकि वो ऐसी एक हॉरर फिल्म पे काम कर रही थी। ऊपर से उनका कैरेक्टर खुद वैसा था जैसा उस औरत ने अपने ब्रीफ में दिया। तो अगली बात तब की है जब वरुण धवन इंडस्ट्री में इतने स्टेबल नहीं थे एंड वो ABCD 2 के शूट के लिए लास वेगस गए थे, जहां उन्हें और उनके क्रू को स्टे करने के लिए मिला था LA का बेस्ट होटल सिनाट्रा स्वीट, जो कि LA का वन ऑफ द बेस्ट स्वीट में से एक है। बट इस होटल का नाम सिनाट्रा इसीलिए पड़ा क्योंकि सिनाट्रा फ्रैंक नाम के एक लेजेंडरी सिंगर यहाँ आकर रुकते थे जब भी उनका शो LA में होता था। लोग कहते हैं कि एक दिन सिनाट्रा फ्रैंक इस होटल में आए तो सही, पर उस दिन से लेकर आज तक वो कभी बाहर नहीं गए। तो एक रात जब वरुण धवन ABCD 2 का शूट खत्म करके वापस रूम में आए तो उन्हें एक अजीब सी वाइब आई, जैसे वो उधर रूम में अकेले नहीं हैं। पर उन्हें लगा शायद ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा ही भूत की कहानियां पढ़ ली हैं, और वो सोने चले गए। पर तभी खिड़कियों और दरवाजों की खुलने की आवाजें आई और कोई कॉरिडोर में गाने गा रहा था। एंड ये सब सुन के वरुण धवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वरुण धवन ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो जगह डेफिनेटली हॉन्टेड है, या तो शायद ABCD 2 के म्यूजिक की वजह से उनके कान बज रहे थे। आपको पता है इंडिया की सबसे पहली हॉरर फिल्म कौन सी थी? वो थी अशोक कुमार जी की महल। इस मूवी में पुनर्जन्म था, एक डार्क म्यूजिक था, एक डार्क डायरेक्शन थी। मतलब आज से पहले बॉलीवुड में किसी ने हॉरर को पर्दे पर नहीं देखा था, और जब ये मूवी आई तो इसने उस वक्त काफी नाम कमाया। ये बात है 1948 की, जब अशोक जी अपनी एक फिल्म के शूट के लिए पैलेशियल जीजी बॉय हाउस में गए थे। लोकल्स ने मना किया कि ये जगह भूतिया है, इस जगह पर शूट मत कीजिए, वो बुरा मान जाएंगे। अशोक कुमार जी को ये थोड़ा अजीब लगा, बट वो भूतों पे विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने शूटिंग कंटिन्यू करने का सोचा। तो एक रात अशोक कुमार जी अपनी शूटिंग के बाद उसी पैलेस में रुके हुए थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो अशोक कुमार जी ने ट्राई किया गाड़ी को ठीक करने का, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अशोक कुमार जी कुछ और टूल्स लेने अंदर गए कि तभी वो जोर से गाड़ी की तरफ भागे और उन्होंने देखा कि वहां गाड़ी है, वो औरत भी है, पर उस औरत का सर नहीं है।
उस औरत का सर अपने शरीर से अलग हो गया था। ये देख के अशोक कुमार जी भागे और क्रू के पास ही रुक गए। एंड सुबह जब उन्होंने वेटर को ये सब बताया तो उन्होंने कहा कि सर, आप शायद ये सब इमेजिन कर रहे हो, वहां ना गाड़ी थी और ना ही किसी का कटा हुआ सर। अशोक कुमार जी श्योर थे कि उन्होंने कुछ तो देखा था, तो वो पुलिस स्टेशन में गए एफआईआर लिखवाने। मगर पुलिस ऑफिसर ने उन्हें बताया कि आज तो नहीं पता, पर ऐसा एक सेम इंसिडेंट आज से 14 साल पहले हुआ था, जब एक औरत ने किसी का मर्डर किया था और वो गाड़ी से भाग रही थी कि तभी एक्सीडेंट की वजह से उनका सिर शरीर से अलग हो गया। और ये बात जब अशोक कुमार ने कमाल अमरोही को बताई तो उन्हें ये बात काफी अमेजिंग लगी और उन्होंने सोचा कि इस पे एक कहानी लिखनी चाहिए। इंडिया की पहली हॉरर मूवी महल।